आज हम बौद्ध धर्म तथा महात्मा बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी का पूर्वावलोकन एक नज़र में करेंगे, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म की सभी जानकारियों को आपके समक्ष रखेंगे। अतः अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के जो संबंधी थे उनके बारे में जानकारी। तो महात्मा बुद्ध का माता महामाया था, जो राम ग्राम के कोली गणराज से संबंधित थी। अगर पिता की बात करें तो शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ से संबंधित थे। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी यशोधरा शाक्यगढ़ से संबंधित थी। पुत्र राहुल तात्पर्य बंधन और चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध का धुर विरोधी, जिसने बुद्ध पर जानलेवा हमला किए। अब अगर महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों की बात करें तो इसमें शासक बिंबसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु और उदयन। राजकीय महिलाएं की बात करें तो क्षेमा बिंबसार की पत्नी, मल्लिका प्रसेनजीत की पत्नी। निजी परिचारक आनंद, राज्यकर्ता सुनीति वत्सकार और चिकित्सक जीवा। गणिका आम्रपाली, कर्मकार चुंग या सुनार या लोहार और डाकू अंगुलीमाला। महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ यादगार वर्ष। तो अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण हुआ। गृह त्याग, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। ज्ञान की प्राप्ति, इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। अगर बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं या प्रतीक के बारे में बात करें तो गर्भ में आना का प्रतीक है हाथी, जन्म का प्रतीक है कमल का फूल, यौवन का प्रतीक है सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है पीपल वृक्ष, निर्वाण या मोक्ष का प्रतीक है पद चिन्ह, प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह है चक्र और महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। बुद्ध से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थल। लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल महात्मा बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला का पिपरहवा नामक क्षेत्र पड़ता है। अब दूसरा है सारनाथ। तो सारनाथ महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, जैसे ऋषि पत्तन के मृगदाव नामक उद्यान में। तीसरा है राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में ही संपन्न हुई थी। वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था, जो आम्रपाली का आवास था। कुशीनगर देवरिया जिले के कसिया गांव तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु का स्थल था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बोध गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। श्रावस्ती, सर्वाधिक वर्षावास अनुयायी व उपदेश श्रावस्ती में ही दिए गए। और संकिसा पंचाल जनपद में स्थित कहा जाता है कि वे स्वर्ग के महात्मा बुद्ध यहीं पर अवतरित हुए थे। महात्मा बुद्ध के जीवन में पहली बार, अब महात्मा बुद्ध का जो पहला गुरु है वो अलार कमाल वैशाली में थे। इनके बाद रुद्रक रामपुत्र राजगीर में। पहला शिष्य तपस्सु और मल्लिक नामक 2 शूद्र बंजारे बोध गया में उनका पहला शिष्य बना। पहली बार उन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को उपदेश दिया। पहली भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी, इसके बाद नंदा, पश्चात यशोधरा। अब बौद्ध धर्म से जुड़ी स्थापत्य की बात करें तो चैत्य बौद्ध पूजा गृह कहलाता है। चैत्य विहार बौद्धों का आराम गाह विहार कहलाता है। स्तूप महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों के शरीरावशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को गाड़कर उनके ऊपर किया गया अर्धगोलीय आकृति का निर्माण वह स्तूप कहलाता है। अशोक के बौद्ध प्रचारक महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। माझिम को हिमालय भेजा। महारक्षित को यवन देश, महादेव को मैसूर, सोन एवं उत्तरा को सुवर्ण भूमि और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र और अशोक व पुत्री चारुमती को अशोक ने नेपाल धर्म प्रचार के लिए भेजा। अब अगर बौद्ध संगीति की बात करें तो बौद्ध संगीति मुख्यतः 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कि पहला आयोजन के बारे में बात करें तो
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन वर्ष 483 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जो आयोजन स्थल था वह सप्तपर्णी गुफा राजगीर या गिरिव्रज में हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। इनके समकालीन शासक अजातशत्रु हर्यवंशी शासक। इनके परिणाम प्रथम 2 पिटकों का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक, बुद्ध के उपदेशों तथा बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो इसका आयोजन वर्ष 383 ईसा पूर्व आयोजित स्थल वैशाली में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वह सबकमीर या सर्वकामी थे और इसके समकालीन शासक कालाशोक शिशुनाग वंशी शासक। इसके परिणाम बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन स्थरीवाद या थेरवाद तथा महासांगिक या आचार्यवाद जैसे 2 शाखाओं का विभक्त होना। तृतीय बौद्ध संगीति तो इसका आयोजन वर्ष 251 या 253 ईसा पूर्व में हुआ। आयोजन स्थल पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्त कथावस्तु नामक पुस्तक का लेखक। समकालीन शासक अशोक मौर्यवंशी शासक। इसका परिणाम हुआ तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक, बुद्ध के उपदेशों को दार्शनिक विश्लेषण का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वर्ष प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसके आयोजक स्थल कुंडलवन या कश्मीर। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र जिन्होंने विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष भारत का मिल्टन भी कहा जाता है इनको। इनका परिणाम ये हुआ कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का परिणाम हीनायन तथा महायान जैसे 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ।